अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना वीकेंड व्लॉग। और हम वीकेंड पे क्या किया हमने, और मोस्टली हम वीकेंड पे क्या करते हैं और वीकेंड की क्या रूटीन होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम इस वीकेंड पे तो हम जल्दी उठ गए, अराउंड 10 o'clock हम उठ गए क्योंकि हमारा प्लान था, हमने ब्रेकफास्ट करने जाना था। तो फिर हम उठ के चल पड़े और उठने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी क्योंकि यूजुअली हम वीकेंड्स पे फजर तक जागते रहते हैं और फिर उठना हमारा लेट ही होता है, लेकिन इस दफ़ा हम जल्दी उठे तो थोड़ी मुश्किल से उठे। लेकिन खैर फिर हम गए रियाद पार्क और हमने करना था ब्रेकफास्ट वहाँ से। और सोशल बाइट जंक एक वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने इंटरनेट पे ही देखा था तो उनका काफ़ी मज़े का टेस्ट लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम उनका ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे। और हम लोगों ने काफ़ी अरसे से हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट को नहीं ट्राई किया क्योंकि अब आई होप बंद हो गया है और रियाद में उसकी सारी ब्रांचेस ख़त्म हो गई हैं, तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं समझ आती कि मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हम किधर करें। एनीवेज़ यहाँ पर हम पहुँचे और आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चे भी बिल्कुल नींद में, नाइल तो सो रहा था, उसको हमने उसी तरह से स्ट्रोलर में डाल लिया था और मीना भी ऐसे ही। और उनको सोते सोते ही हम उठा कर ले आए थे उन्हीं वाले कपड़ों में, क्योंकि अगर मैं चेंज वगैरह करती तो उन्होंने रोना था बच्चों ने, इस वजह से, क्योंकि ये भी लेट ही सोए थे, इस वजह से फिर हम इसको ऐसे ही उठा के ले आए थे। और यहाँ पर हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मंगवाया था टर्किश एग्स, जिसको शक्शूका बोलते हैं। वैसे ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन हमने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली थी। ये हमारे एग बेनेडिक्ट्स थे और दूसरा हमारा शक्शूका था। और एग बेनेडिक्ट तो हमें वैसे ही बहुत पसंद है और इनका एग बेनेडिक्ट काफ़ी अच्छा था, हमें काफ़ी मज़ेदार लगा। शक्शूका बस ओके था, हमें इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एग बेनेडिक्ट काफ़ी मज़ेदार था और आपको शक्ल से भी लग रहा होगा कि ये कितना यम्मी है। और हमारी जो थी क्रेविंग वो पूरी हो गई इंग्लिश ब्रेकफास्ट की, और मज़ेदार सी आउटिंग भी हो गई हमारी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम काफ़ी फ़्रेश हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। वैसे मुझे रनी योग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैंने एग बेनेडिक्ट या इस तरह का कोई भी ब्रेकफास्ट खाना हो तो फिर मैं रनी इसकी योग ही रखवाती हूँ। और ये रनी योग के बगैर ये मज़ा नहीं आता इनका, तो इस वजह से फिर मैं इनकी रनी योग ही खाती हूँ। तो यहाँ पर फिर हमने पेप्सी ही ली थी क्योंकि हम लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ पता नहीं क्यों पेप्सी ले लेते हैं, और कॉफ़ी वगैरह अगर हम मंगवा लें तो हमें मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखें इनकी सनरूफ इतनी खूबसूरत बनी हुई थी और इस टाइम मॉल में इतना सुकून था, सारा कुछ तो बंद था और सिर्फ खाने पीने की जगह खुली हुई थी। और फ्राइडे था तो इस वजह से वैसे भी शॉप्स बंद थी और फ्राइडे को आई थिंक असर तक बंद रहती हैं शॉप्स। तो यहाँ पर आप देखें ये सनरूफ थी तो इतना मज़े का ये लग रहा था इन्वायरमेंट, इतनी अच्छी लाइट आ रही थी और ठंडा सा मॉल और बिल्कुल सुकून वाला, क्योंकि रियाद पार्क तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है हमेशा। तो बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप रहा यहाँ पर और हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और जब हमने ब्रेकफास्ट किया तो हम काफ़ी फ़्रेश हो गए थे, अदरवाइज़ हमें नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बिल्कुल फ़्रेश हो गए और एनर्जी हमारी सारी रीगेन हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे पिंक बेरी भी खुला हुआ था, पिंक बेरी फ्रोज़न योगर्ट का है और फ्रोज़न योगर्ट हम लोगों की फ़ेवरेट है, तो हमने वो लेकिन नहीं ली क्योंकि उस टाइम तो ब्रेकफास्ट का टाइम था। और यहाँ पर ड्यून लंदन के जो हैं शूज़ ये हमेशा ऐसे ही लगा देते हैं अपनी शॉप के ऊपर तो वो मैं क्लिप बना रही थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले तो फिर हमने सोचा कि अब जुमा है तो जुमे की नमाज़ पढ़नी है, तो हम राजी मॉस्क की तरफ चल पड़े। और फिर हमने जल्दी से पहुंचने की ट्राई की क्योंकि टाइम कम था और इमरान ने फिर काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया स्पीड और उसको, और फिर हम पहुंच गए यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे पार्किंग के हालात इतने बुरे थे, हमने 2-3 राउंड्स लिए मस्जिद के अराउंड और बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और फिर मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और मस्जिद काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने क्लिप्स नहीं बनाए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और हमें ऊपर जगह मिली थी, लेकिन बस नाइल रोता रहा तो मैंने बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया कि हमने जुमे की नमाज़ जो है वो मस्जिद में काफ़ी अरसे बाद हमने पढ़ी। और मक्का मदीना गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मस्जिद के एनवायरनमेंट को। और नाइल जो है वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है मस्जिद के एनवायरनमेंट से, क्योंकि
हम मक्का मदीना में जाते हैं मोस्टली, तो मक्का मदीना में बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मस्जिद के अंदर, तो इस वजह से इसको बिल्कुल पता नहीं था। तो वो जमात हो रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और बहुत रो रहा था और मेरी गोद में चढ़ा हुआ था। तो खैर यहाँ पर हम लोग फिर गए वैक्सीनेशन के लिए, और ये हमारा एम था कि हमने वैक्सीनेशन करवानी है। और यहाँ पर मीना अपने टीथ दिखा रही है कि इसके टीथ जो हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं और बस इसके मिल्क टीथ जो है वो ख़त्म होने के लिए रेडी हैं। और अभी इसके 2 दांत हिल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुई है। और नाइल के आप बुरे हुलियों को बिल्कुल इग्नोर मारिएगा। और यहाँ पर हम चले गए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और मैंने वैक्सीनेशन सेंटर की थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी। फिर हम उसके बाद घर आ गए, और घर आके हम लोग ऐसा सोए जैसे हम पता नहीं कितने ज़्यादा थक के आए हैं। और हम आराम से काफ़ी देर हमने नींद पूरी की सोकर, और क्योंकि हमारी रात की भी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, और फिर हमने कुछ ब्रेकफास्ट भी हैवी कर लिया, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा स्लीपी हो रहे थे। और फिर जब हम सो के उठे तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने मैंगो शेक बनाया, बच्चों को भी बना कर दिया, और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा निकल के हम लोग हारा चले गए। वहाँ से फिर मैंने कराची बिरयानी ली, और इमरान ने खानी थी बिरयानी किंग की निहारी। तो निहारी मुझे ऐसे इतनी पसंद नहीं है, और काफ़ी अरसे से मेरा उससे दिल हट गया, इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर मैंने इमरान से कहा कि मैं बिरयानी खा लेती हूँ कराची बिरयानी से और बिरयानी किंग से। फिर इमरान ने खाई निहारी, और यहाँ पर हम वहाँ पर ही बैठे हैं, और फिर हमने निहारी यहाँ से ली। नाइल साहब को तो जब कोई ड्रिंक नज़र आ जाती है तो फिर वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो बस ड्रिंक के ऊपर ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी नाइल को जब ड्रिंक नज़र आ गई तो बस उसने फिर खाना छोड़ दिया और बिल्कुल भी नहीं खाया। वैसे इनकी निहारी काफ़ी स्पाइसी होती है तो बच्चे खा भी नहीं सकते हैं, तो उसने मेरे साथ बिरयानी थोड़ी सी टेस्ट कर ली थी, और बहुत ज़्यादा हैवी सी हो जाती है मुझे तो बिल्कुल। अब मैं इससे पुट ऑफ हो गई हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती अब बिल्कुल भी। लेकिन इमरान को बहुत पसंद है, और वो हर थोड़े अरसे बाद कहते हैं कि मैंने काफ़ी अरसे से नहीं खाई है। तो यहाँ पर पहुँच के मुझे वैसे अपनी मेमोरीज़ भी आ रही थी कि मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आई थी, तो वो जिस ब्लॉगर की डेथ हुई है, मैंने शायद अपने पिछले व्लॉग में भी मेंशन किया था, वो यहाँ पर मुझे नज़र आई थी, तो मुझे वही याद आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने हारा के सारे काम करने थे। यहाँ पर हम गए अपना मीट वगैरह लेने, और मैं ही गई, इमरान और बच्चे तो कार में थे। और फिर मैंने मीट लिया, चिकन लिया। उसके बाद मैं चली गई ये चक्की वाली शॉप पे जहाँ पर आटा वगैरह होता है। यहाँ पर मैंने दालें मसाले जो भी सारे मैंने लेने होते हैं वो मैं यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पर भी जब मैं गई तो इमरान और बच्चे कार में थे, और मुझे इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एक मशीन रखी हुई थी और आलमंड्स का ये ऑयल निकाल रही थी मशीन। और यहाँ पर ये मसाले भी बिल्कुल फ्रेश हमें जो है ग्राइंड करके दे रहे थे। मैंने धनिया पाउडर लिया था तो उन्होंने इस मशीन के अंदर साबुत धनिया डाल के तो मुझे अच्छी तरह से ग्राइंड करके दिया, और उस धनिया पाउडर की इतनी अच्छी खुशबू थी। और ये इनकी अच्छी चीज़ यही थी इस शॉप में कि ये बिल्कुल फ्रेश मसाले दे रहे थे और ग्राइंड उसी टाइम ही करके दे रहे थे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और स्मेल वगैरह काफ़ी अच्छी थी मसालों की। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया। इस शॉप पे रश काफ़ी ज़्यादा था और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे वर्कर्स, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वरना मैं मसाले जो है वो मैं पैकेट वाले ही लेती हूँ पांडा वगैरह से। इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैंने सोचा कि सारे लोग यहाँ से लेते हैं तो मैं भी यहाँ से लेके ट्राई करती हूँ, और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी यहाँ से। तो अगर आप लोगों ने भी मसाले वगैरह लेने हों तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको इस शॉप का। और यहाँ पर फिर बच्चे भी उठ के मेरे साथ ही आ गए थे, ये भी बोर हो रहे थे कार में, तो ये लोग भी मेरे साथ ही आ गए थे कि हम लोग भी साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें ले रही थी चक्की वाली दुकान से, आटे वाली दुकान से। और फिर बस मैंने जो जो ग्रोसरीज होती हैं मैं लिख के रखती हूँ सारी, और फिर मैं एक ही दफ़ा कलेक्ट कर लेती हूँ। हारा का चक्कर ग्रोसरी मैं लेकर आ गई हूँ, और अब जो मुश्किल काम है वो मेरा स्टार्ट होता है। और अभी भी मैं डिटेल ग्रोसरी नहीं कर आई, और मैंने सारे काम वीकेंड के लिए रखे होते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकी। अभी मैंने जो है पांडा वगैरह की जो ग्रोसरी होती है, वेजिटेबल्स और योगर्ट वगैरह, वो मेरी सारी रहती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ हारा से जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी फैमिली मिक्सचर का जो है पत्ती, ये मैं बड़ा वाला बॉक्स लेकर आती हूँ। और जामे शीरी लाई थी क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी है और बहुत प्यास लगती है, तो मैंने सोचा कि रोज़ बनाकर इसके अंदर, ये मैंने तुख मलंगा लिया था, मैंने कहा ये इसके अंदर डाल के तो मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम पीते रहेंगे आराम से, क्योंकि ये एक हेल्दी ड्रिंक होता है और बच्चे भी शौक़ से पीते हैं।
तो और मैं लाई थी अपना साबुत धनिया, और ये आपने देखा था कि मैंने आपको पिछले क्लिप्स में दिखाया था कि वो शॉप में जो बंदा था वो इस तरह का धनिया लेके, उसके पास एक मशीन थी तो वो उसका धनिया पाउडर बना रहा था, और इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, मैं दूर भी खड़ी हुई हूँ तो इसकी इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने अपनी शॉप पर काफ़ी इस तरह के गैजेट्स रखे हुए थे कि वो मसाले जो है वो फ्रेश बना कर दे रहा था। आपने देखा होगा क्लिप्स में कि वो आलमंड्स की एक मशीन थी जिसमें आलमंड अपने ऑयल निकाल रहे थे, और वो भी वो फ्रेश दे रहा था बनाकर। तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि आलमंड ऑयल किस लिए यूज़ होता है, तो आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं भी लेकर आऊँगी, इसलिए मैंने लिया नहीं कि मुझे पता नहीं था। लेकिन ये जो धनिया पाउडर है ये इतना अच्छा है कि इसकी स्मेल पूरे घर में, पूरे किचन में फैली हुई है। तो अगर आप लोगों ने लेना हुआ तो जो रियाद में लोग रहते हैं तो मैं उनको वो शॉप बता दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया था। और ये मैंने लिया था कुट्टी लाल मिर्च, मेरे मसाले कुछ ख़त्म हुए हुए थे। वैसे तो मैं मॉल से ही लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की शॉप से लिया है, तो लेट्स सी ये कैसा निकलता है। और लेकिन ये काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी ब्राउन अनियन। वैसे मैं घर पर ख़ुद ही ब्राउन करती हूँ, लेकिन हम लोगों को ये बहुत पसंद है कि किसी चीज़ के ऊपर भी इसको अगर डाल के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने फिर रेडीमेड ले ली कि कभी घर पे नहीं होगी फ्राई तो फिर मैं ये वाली यूज़ कर लूँगी, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। वैसे मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ली है, लेकिन मैंने ये खाई भी है तो ये सही रहती है, मज़ा आता है इसका। और बाकी जो है ये मेरा कीमा और गोश्त, ये भी आप क्लिप्स देख चुके हैं कि मैंने लिया था शॉप से जाके। ये मैंने कीमे के 3 पैकेट लिए थे, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करवा के तो इसका कीमा बनवाया था। तो ये मैंने बीफ के छोटे छोटे क्यूब्स करवाए थे, और बीफ की कढ़ाई बनाने के लिए ये चिकन के भी मैंने मटन के भी मैंने ये 3 पैक्स बनवा लिए थे। थर्ड पैक की तरह इसका 3 थे, नहीं शायद 2 ही थे। तो यहाँ पर मैंने ये मटन और बीफ ले लिया था, कीमा भी मैंने बीफ का लिया था, और ये मैंने एक फुल चिकन लिया था, और ये मैंने इसलिए लिया था कि कभी बारबेक्यू या इसका जर्गा वगैरह बनाने के काम आता है। तो ये मैंने लिया था, और ये चिकन के पैक्स थे मेरे, और ये मैंने 4 चिकन लिए थे। तो मैं ये एक दफ़ा ही मंथली सारी ग्रोसरी कर लेती हूँ, तो मैं अब इसको समेटने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज वीकेंड पे। और मेरा वीकेंड का जो है ये यहाँ पर एंड होने वाला है, तो मैंने लास्ट क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपने ब्लॉग को एंड, और ये डेली मेरी रूटीन होती है, रिचुअल होता है कि मैंने वैक्यूम लगवाना होता है रात को, क्योंकि सुबह मुझे फिर सो के जब मैं उठती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरा घर नज़र आता है, और मेरी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है देखकर खुशी से। तो चले मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, और सबको, मेरे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको दुआओं में याद रखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।